भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्रपति को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 का मूल पाठ। 1. राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 2. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 3. इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 74 का सरल शब्दों में अर्थ। राष्ट्रपति को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, जो भारत के राज्य के प्रमुख हैं, को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है और वे मंत्रिपरिषद की नीतियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को मानना होगा। सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं। न्यायालय यह जांच नहीं कर सकते कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद की सलाह गोपनीय है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। व्यावहारिक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि भारत सरकार को एक नया कानून बनाना है। इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 74 कैसे काम करता है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। 1. मंत्रिपरिषद का निर्णय। संबंधित मंत्रालय, मान लीजिए कानून मंत्रालय, एक मसौदा कानून तैयार करता है। फिर यह मसौदा कानून मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद इस पर चर्चा करती है, संशोधन करती है और अंत में इसे मंजूरी देती है। 2. राष्ट्रपति को सलाह। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की ओर से राष्ट्रपति को इस कानून को मंजूरी देने की सलाह देते हैं। 3. राष्ट्रपति की मंजूरी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को आम तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। इसलिए राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं और वह कानून बन जाता है। एक और उदाहरण। मान लीजिए कि भारत सरकार किसी अन्य देश के साथ एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करना चाहती है। एक मंत्रिपरिषद का निर्णय। विदेश मंत्रालय इस संधि पर बातचीत करता है और मंत्रिपरिषद को समझौते की शर्तों से अवगत कराता है। 2. राष्ट्रपति को सलाह। मंत्रिपरिषद इस संधि को मंजूरी देती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने की सलाह देते हैं। 3. राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। अनुच्छेद 74 का महत्व। अनुच्छेद 74 भारत में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार की स्थिरता बनी रहती है क्योंकि मंत्रिपरिषद को संसद का विश्वास प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 74(2) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा, लेकिन कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
अनुच्छेद 74 भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे। यह व्याख्या आपको अनुच्छेद 74 को समझने में मदद करेगी और आप यह भी समझ पाएंगे कि यह भारतीय शासन प्रणाली में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।